हेलो स्टूडेंट्स, प्रकरण प्रश्न संग्रह 4 हम देख रहे हैं पार्ट 4 का, जिसमें हम पहला सवाल कर चुके हैं, दूसरा सवाल करने वाले हैं, तीसरा हमारा पोर्शन से कट है और एक हमें चौथा देखना है। तो अर्थात हमें 3 प्रकार की रचनाएं इसमें भी देखने हैं। अगर एक कैंसिल हो गया तो 3 रचना। इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने रचना देखा तो उसमें हमें आधार दिया था, आधार का एक कोण दिया था और अन्य 2 भुजाओं का योगफल दिया था। तो इस सवाल से पहचाना ये कौन सा रचना है, वो रचना नंबर 1 था। अब यहाँ पर जो सवाल दिया है तो ये सवाल हम पढ़कर पहचानेंगे कि ये रचना नंबर कौन सा है, क्योंकि अब तक के जो हमने प्रश्न संग्रह 3 किए हैं तो हर एक का पहले हेडिंग होता था, फिर सवाल दिया जाता था, तो उससे हमें अंदाजा होता था कि ये रचना नंबर 1 के सारे रचनाएं हैं। 4.1 में रचना नंबर 1, 4.2 में रचना नंबर 2 और 4.3 में रचना नंबर 3 था। लेकिन प्रकरण में क्या है, सारे सवाल मिक्स हैं, तो हमें सवाल पढ़ के खुद ही पहचानना है कि ये रचना नंबर 1 का है, ये रचना नंबर 2 का है या रचना नंबर 3 का है। तो अभी चलो सवाल पढ़ते हैं और तुमसे पूछा जाएगा कि बताना कि ये किस प्रकार का रचना है। क्वेश्चन 2, प्रकरण प्रश्न संग्रह 4 का, त्रिभुज ए बी सी की रचना करो जिसमें मापकोण बी 70 अंश है, मापकोण सी 60 अंश है, ए बी धन बी सी धन ए सी बराबर 11.2 सेंटीमीटर। भुजाओं का योगफल तो है, लेकिन इसमें 2 भुजा नहीं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल कौन सा सूत्र दर्शाता है, परिमिति दर्शाता है। तो अर्थात यहाँ पर हमें परिमिति दिया है और आधार के 2 कोण दिए हैं, तो ये कौन सा रचना नंबर हुआ, बताओ बताओ जरा सभी लोग, कौन सा रचना हुआ। ये रचना नंबर 3 है। तो 3 में हम रचना कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पष्टीकरण होता है और सारा स्पष्टीकरण हमारा आकृति के साथ, रफ आकृति के साथ 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो जैसा कि हमने नाम के अनुसार त्रिभुज एबीसी बना लिया और जो कोण दिया है उसको हमने आधार का कोण ले लिया, उसके बाद जो तीनों भुजाओं का योगफल उसको एक लाइन में लाने की कोशिश करना है। तो ये सब आप लोगों को बोलना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बी से बढ़ाएंगे और रेखा बनाएंगे, सी से बढ़ाएंगे और रेखा बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, क्योंकि इस पर वो भुजा लानी है, जो भुजा ऊपर की दिशा में त्रिभुज की बनी हुई है उसको यहाँ लाना है। जैसे यहाँ पे ये त्रिभुज, अगर हम यहाँ ये भुजा यहाँ ला देते हैं, ये भुजा यहाँ ला देते हैं, तो ये जो पूरी लंबाई तीनों दी है वो यहाँ पर आ जाएगी और इससे रचना बनाना आसान हो जाएगा। तो ये हम ये मान लेते हैं m है, ए सी बराबर सी एम, और यहाँ पे डबल लाइन से हम कर देते ए बी बराबर बी एन। उसके बाद हमने ए एम खींचा और उसके बाद हमने क्या खींचा है, ए एन खींचा। तो ये हमारा रफ डायग्राम तैयार हो गया हल करने के लिए। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया, तो माना हम लिखते हैं, माना ए बी बराबर बी एन तथा ए सी बराबर सी एम। नंबर 2, इसलिए, और साथ में हमने क्या क्या खींचा है, ए एन तथा ए एम खींचा। इसलिए अब चेंज होगा, ए बी की जगह पर क्या आएगा, ए बी की जगह पे क्या आएगा, बी एन। इसलिए बी एन धन बी सी बीच में है ही नीचे, और ए सी की जगह पर क्या आएगा, सी एम। यहाँ पे लिखा है ए सी धन सी एम बराबर है, ए सी की जगह पे सी एम लिख दिया 11.2 बराबर। इसका कारण देखना है 1 और 2 से। अब बी एन धन बी सी धन सी एम एक लाइन में आ चुके हैं, तो इनको जोड़कर हम क्या लिख सकते हैं, एम एन। इसलिए एम एन बराबर 11.2। एम एन क्यों आया, क्योंकि ये एन बी सी एम एक रेखी है। अब उसके बाद जाएंगे हम त्रिभुज, एक एक त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी एन में क्या बराबर है, ये जो दिखा रहा है ए बी बराबर बी एन है। इसलिए त्रिभुज ए बी एन क्या हुआ, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है।
इसलिए इसके कोण सर्वांग सम हो जाएंगे, ये कोण x हो जाएगा, ये भी कोण x हो जाएगा। तो कोण का नाम लिख देते हैं, कोण n बराबर है कोण BAN बराबर है x अंश। और साथ में ये जो 70 का इससे क्या संबंध है, तो हम लिखेंगे तथा कोण ABC, कौन से त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज लिखा है त्रिभुज ABN का बहिष्कोण है। इसलिए बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, 70 बराबर होगा x धन x। कारण लिखो बहिष्कोण प्रमेय से। ये ऐसे हम 3 सवालों में कर चुके हैं। तो 70 बराबर 2x और इसलिए x बराबर 70/2 मतलब 35 अंश। ये हमारा आगे के रचनाओं का हल करने के लिए एक भाग तैयार हुआ। इसी प्रकार हमें दूसरे भाग में भी जाना है। तो दूसरा भाग कौन सा है, ACM। इसी प्रकार त्रिभुज ACM भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए ये कोण y अंश और ये कोण y अंश हो जाएगा। इसलिए कौन से कोण बराबर हो गए, कोण M बराबर हो गया कोण CAM बराबर y अंश, तथा जो कोण 60 है इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो उस कोण 60 का नाम क्या है, ACB। कोण ACB किस त्रिभुज का, ACM का नाम यहीं पर है, कहा बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। इसलिए बहिष्कोण प्रमेय से, या दूरस अंतःकोण भी इसे बोलते हैं, बहिष्कोण प्रमेय से क्या हो जाएगा, 60 बराबर y धन y, 60 बराबर 2y, इसलिए y बराबर 30 अंश। यही हमें चाहिए था, ये हमारा 30 अंश हो गया और ये हमारा कितना हो गया, 35 अंश हो गया। और जो हमने MN 11.2 लिखा था वो आके यहाँ लिख देंगे, 11.2 सेंटीमीटर ये भी आ चुका। तो हम इस मार्क्स को लेकर एक बड़ा त्रिभुज ANM बना लेंगे। ABC में A आ चुका है, B और C लाने के लिए हम देख रहे हैं B जो है BA बराबर है, यहाँ लिखा है ना BA बराबर BN, अर्थात यह बिंदु B AN के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो ये हम लंब समद्विभाजक के प्रमेय से लगाए क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इसलिए तुम्हें खंडित लाइन स्केल लेकर ऐसे लाइन खींच देना है। ये हमारा लंब समद्विभाजक जब इससे टकराएगा MN से तो यहाँ बिंदु B मिलेगा। अब यहाँ पे गैस करो क्या है, C का संबंध इससे AM से, तो CA बराबर है CM, यहाँ लिखा ही है। तो इस बराबर से बिंदु C कहाँ स्थित है, रेखा AM के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। कारण होगा लंब समद्विभाजक प्रमेय से। तो इसको भी हमने खंडित लाइन से बना लिया और जहाँ काटेगा वहाँ बिंदु C नाम दिया, AB और AC मिला दो, त्रिभुज ABC तैयार हो गया। तो ये पूरा हमारा रफ डायग्राम जो है ना 1 मार्क्स के लिए रेडी हो चुका है। और ये हमारा डायग्राम अब बनेगा 3 मार्क्स के लिए। टोटल 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो हम चलो अभी बनाते हैं, रचना करते हैं। सबसे पहले आधार खींचेंगे MN 11.2 सेंटीमीटर का। NM बराबर 11.2 सेंटीमीटर। हमने NM खींच दिया 11.2 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमें चांदा लेकर N पर 35 अंश बनाना है। N पर 35, यहाँ पर देख रही है 30 से इधर 40 है तो ये बीच में आ गया 35। तो 35 का निशान बना देते हैं। और M पर हमें कितने अंश बनाना है, M पर 30 अंश बनाना है। तो यहाँ हम रखते हैं इसको और 30 देखते हैं, हमारा ये 0, 10, 20, 30, ये 30 का मार्किंग है।
इसको मिला के 30 वाला किरण बना देते हैं। तो ये हमारा 30 का भी किरण तैयार हो गया। दोनों भी जहाँ मिलते हैं वहाँ में हमारे त्रिभुज ABC का ए बिंदु मिल चुका है। इसको लिख देते हैं 35 अंश है और ये 30 अंश है। उसके बाद हम खींचेंगे लंब समद्विभाजक। गोला प्रकार उठा लो और AN का लंब समद्विभाजक खींचो। आधे से अधिक दूरी लेकर हमने ऊपर नीचे चाप लगा दिया N पर रखकर। अब A पर रखकर इसको प्रतिच्छेदित करो। इस तरह से हमें प्रतिच्छेदन बिंदु से दो प्रतिच्छेदन चापों से दो बिंदु प्राप्त हो गया है। अब स्केल लेकर मिलाते हैं और लंब समद्विभाजक खींचते हैं। लंब समद्विभाजक NM को जहां प्रतिच्छेदित करेगा वहीं पर हमें बिंदु AN से जो लंब समद्विभाजक आ रहा है वहां पर हमें बिंदु कौन सा मिलेगा? B। तो यहाँ पर आपको B लिख देना है। B मिल गया। नेक्स्ट अभी हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे AM पर। आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगा दिया ऊपर नीचे। अब M पर रखकर लगाया था, अब हम A पर रखकर लगाएंगे। दो चापों के प्रतिच्छेदन से दो बिंदु मिल चुका है। दो बिंदुओं से जाती हुई रेखा, वो भी कौन सी रेखा ही होगी? हमारी लंब समद्विभाजक खंडित लाइन से होगी। और AM वाली लंब समद्विभाजक हमें जब वो MN पर काटेगी तो हमें बिंदु C प्राप्त होगा। तो खंडित लाइन से मिलाते हुए खींचना है। यहाँ पर आके ये काट रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा बिंदु C। अब हम मिला देते हैं AB और AC। इस तरह से हमारा त्रिभुज तैयार हो गया। त्रिभुज ABC तैयार हो गया। अब हम कोण देख लेते हैं। कोण B कितने अंश का आया है ये चेक कर लेते हैं चांदा रखकर। तो हम देख रहे हैं परफेक्ट हमारा 70 अंश के आसपास, ये 70 के परफेक्ट टकरा रहा है ये लाइन जाके। तो ये हमारा हो गया कोण B 70 अंश का। और साथ में कोण C को नापते हैं। कोण C जो है हमारा 60 अंश। ये लाइन आगे बढ़ाएंगे तो 60 अंश से जाके मिल रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट 60 अंश आ चुका है। तो आप लोग चांदी से नाप कर देख सकते हो। अगर ये आ गया है तो आप लोगों की आकृति सही है। तो ये हमारा साफ सुथरा आकृति, नामांकित आकृति, सारे माप लिखे हैं कि नहीं वो चेक करना है। 11.2, 35, 30 तो हल किया हुआ है और दिया हुआ 70, 60 भी जरूर लिखना है माप के। तो ये तीनों माप हमें दिए हैं और ये हमने हल करके निकाला है। तो ये पूरे सफाई पे बनाने में 3 मार्क्स और ये पूरा अच्छे से हल करने पे 1 मार्क्स। और अगर आप लोगों को लगता है कि कठिन है हम नहीं लिखेंगे तो रचना तो जरूर बनाना है। मैं पहले भी बताई थी, ये हमारा इस पार्ट का लास्ट रचना है। एक बार फिर समझा देती हूँ कि जो आधार के कोण है उसका आधा करके तुम्हें पंच बिंदुओं पे लेना है, जो अंत बिंदु हम मानते हैं। 70 का आधा 35, 60 का आधा 30। अगर तुम ये हल नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा 1 नंबर माइनस होगा। लेकिन अगर ये रचना बनाना तो ईजी है, ये बना देते हो आधा आधा कोण लेकर तो आसानी से तुम्हें 3 मार्क्स अगर सब पूरा सही बनाए हो तो वहाँ मिल सकता है। माइनस में सिर्फ 1 मार्क्स होगा। तो ज़रूर ये कोशिश करना है आप लोगों को। थैंक यू।